दोस्तों मैं अभी पिछले 12 सालों से डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं और डिजिटल प्रोडक्ट्स में मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है ई बुक, क्योंकि सबसे पहला जो डिजिटल प्रोडक्ट मैंने बनाया था और सेल किया था वो ई बुक था। और आज के डेट में हम मिनिमम एक दिन में 400 से 500 ई बुक्स आराम से सेल कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक अच्छा खासा नेटवर्क अभी बिठा दिया है। तो अब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सबसे आसान तरीका ई बुक बनाने का और उसको सेल करने का, ताकि आप भी अपने पहले दिन से अच्छे खासे सेल्स निकाल पाओ। तो वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वीडियो ना बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यहां पे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर आपको बिल्कुल बिना कोई एफर्ट लगाए आप बहुत ही आसानी से ई बुक बना सकते हो और उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, ई बुक बनाने का तरीका ये जो मैं आज इस वीडियो बताने वाला हूं, इसमें आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना। देखो, ये वाला जो वीडियो मैंने आपको बताया था, यहां पर हमें थोड़ा काम करना पड़ा। ये जो वीडियो था इसमें भी मैंने आपको ई बुक बनाना सिखाया, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा तो काम करना पड़ता है ना, थोड़ा कैनवा में जाना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये इतना खास है कि यहां पर आपको पूरा का पूरा काम एआई को दे देना है। सारा काम सिर्फ और सिर्फ एआई को ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत ज्यादा ई बुक्स बहुत ही जल्दी से बनाकर उसको सेल कर सकते हो। इससे आपको क्या है ना, सेल्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम काम करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको चैट जीपीटी ओपन करना है। ठीक है, चैट जीपीटी ओपन करके आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा ई बुक बनाना है ना। ये तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको चैट जीपीटी से बात करनी पड़ेगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें काम करते हैं। सबसे सिंपल तरीका जो होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको करना क्या है, ट्रेंडिंग ई बुक आइडियाज दैट रियली सेल्स इन इंडिया। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तो ट्रेंडिंग आइडियाज तो हमें चाहिए ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इंडिया में भी सेल होना चाहिए, क्योंकि इंडियंस की जो का जो माइंडसेट होता है वो बाकी दुनिया से थोड़ा सा अलग चलता है। अगर आपको कोई चीज यूएस में बेचना है तो वो आपको एक अलग माइंडसेट के साथ बेचना पड़ेगा। वहां पर लोग जो है ना एक अलग तरीके से सोचते हैं, है ना। आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी जब आप सेल करना शुरू करोगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये मैंने इसीलिए डाला तो ये इंडिया में बिक जाए आराम से। तो कुछ आइडिया है हमारे पास, स्टडी स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी, वर्क फ्रॉम होम करियर्स, पैसिव। वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज्यादा आजकल जो है ना वो रहता है कि लोग कोरोना के बाद ना मतलब घर से बाहर जाए काम करना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें टाइम भी खराब होता है ना। फैमिली को अगर उसी जगह हम घर पे बैठेंगे तो हम फैमिली को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। सुबह का 1 घंटा 2 घंटा वहां बच जाता है ना। पूरा आप तैयार होते हो, आप ट्रैवल करते हो, उसके बाद कहीं जाके आप ऑफिस पहुंचते हो तो 2 3 4 घंटे ट्रैवल करने, मुंबई जैसे अगर आप सिटी में वगैरह रहते हो तो बहुत परेशानी होती है। तो वो सब कुछ अवॉइड किया जा सकता है और ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है इंडिया में, क्योंकि हम अगर घर पे बैठे काम करें तो। ठीक है, तो हाँ, ये चीजें इंडिया में ज्यादा काम करती है। पैसिव इनकम आइडियाज और सेल्फ डिसिप्लिन एंड हैबिट बिल्डिंग, ठीक है, करियर स्किल्स फॉर द फ्यूचर और स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप गाइड, इंग्लिश स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा काम करती है। तो हमें यहां पर देखना है फ्रीलांसिंग ब्लूप्रिंट, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। तो हम क्या करेंगे, आज इस वीडियो में फ्रीलांसिंग ब्लूप्रिंट नाम के इस पर्टिकुलर ई बुक के बारे में बात करें। ई बुक बनाने के बारे में हम सोचेंगे और हम ई बुक इसी टॉपिक पर आज बनाने वाले हैं। ठीक है, आप कोई भी उठा सकते हो ना, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये पूरा जो है ना ये उठा लूंगा। ठीक है, ये मैं इसलिए उठा रहा हूं, या फिर मैं सिंपली फ्रीलांसिंग ब्लूप्रिंट भी ले सकता हूं, ये भी मेरे पास एक ऑप्शन है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा आइडिया है ना, ये आइडिया हो गया। अब अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आगे करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि हम उसके अंदर कैनवा का यूज कर रहे थे। और नो डाउट अच्छा बनता है, अच्छा ई बुक बनता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप ये यूज कर सकते हो तरीका। ठीक है, तो कैनवा बहुत अच्छे ई बुक्स बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उसमें आपको एफर्ट कम लगाना है और आसानी से आप दिन के 10-20 ई बुक्स आराम से बना लोगे इस तरीके से। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले हमें आइडिया तो मिल ही चुका है। अब इस आइडिया को हमें ई बुक में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है जेनस्पार्क। अब आप सोच रहे होंगे कि जेनस्पार्क क्या ये पूरा काम हमें करके देगा? यस, करके देगा। ठीक है, ये इसकी सबसे अच्छी बात यही है। अगर आप देखोगे जेनस्पार्क पे आपको एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना है, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड यूज करके एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लो। करने के बाद आप यहां पर चेक करना,
आपको 100 क्रेडिट्स फ्री में मिलेगा। अभी जो 100 क्रेडिट्स है ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता है, ये हर रोज आपको 100 क्रेडिट्स देते हैं, यानी कि पूरे महीने के आपको 3000 क्रेडिट यहां पर मिलते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, रोज के जो भी क्रेडिट मिलता है उसको रोज के रोज यूज कर लेना, अगले दिन वो क्रेडिट हटके नया जो है आपको क्रेडिट देखने को मिलेगा यहां पर। तो हम आज अभी फिलहाल इस क्रेडिट का यूज करके एक ई बुक बनाएंगे। देखो, अब इस ई बुक को बनाने के लिए ना आपको यहां पे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, और उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आपका ई बुक बनेगा। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा आपका ई बुक बनेगा, ठीक है। अगर हमने रफ प्रॉम्प्ट दिया तो रफ ई बुक बनेगा, है। तो इसके लिए मैंने यहां पर एक प्रॉम्प्ट रेडी करके रखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। और इस प्रॉम्प्ट को हम यहां पर पेस्ट कर देंगे। अब ध्यान से देखो, इसको क्या है ना, आपको ये जो एरिया है इस प्रॉम्प्ट में, यहां पर आपको अपने ई बुक का टॉपिक डालना है। तो यहां पर मैंने अपना ई बुक का टॉपिक लेकर रखा हुआ और इसको मैं इस जगह पर डाल दूंगा। I want you to create an ebook freelancing blueprint. So this will be my topic for my first ebook. सबसे पहले मैंने क्लियर किया कि तुम्हें आज एक ईबुक बनाना है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि ये टॉपिक है मेरे ईबुक का। I want to create 5 चैप्टर्स। देखो, अब यहां पे ट्विस्ट आता है, मैं 5 चैप्टर का ईबुक बनाना चाहता हूं, ठीक है। अब इस 5 चैप्टर में टोटल 6 पेजेस होंगे। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना। मुझे ये चाहिए कि वीडियो जल्दी मैं बना दूं, है ना। अगर मैं यहीं पर 50 पेज का बनाने को बोल दूंगा तो इसको बनाते बनाते आधा घंटा लग जाएगा, है ना, फर्क पड़ जाएगा उस चीज का। तो इसीलिए अब मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा, आप अगर कोई ई बुक बनाते हो, चैप्टर आपको जितना रखना रखो, ठीक है। पेजेस 25 ही रखना, ठीक है। अब आप सोचोगे यार मुझे तो 50 चाहिए, आप 50 रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 25 पेज का ई बुक बनाते बनाते ये 100 क्रेडिट्स जो आपको मिल रहा है ना, खत्म हो जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। अब आप सोचोगे कि उसके आगे अगर मुझे बनाना तो क्या करना पड़ेगा, आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा ताकि ये क्रेडिट आपको फिर से मिल जाए, और उसके बाद आप अगले 25 पेज को उसके अंदर ऐड करवा सकते, ठीक है। अगर आपको 50 पेज का चाहिए, अगर आपको उसके बाद फिर से करना है तो 4 दिन लग जाएंगे आपको एक ई बुक बनाने, ठीक है। अगर आप फ्री वाला वर्जन यूज करते हो तो, अगर आप इसका प्लान अपग्रेड करोगे, ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका प्राइसिंग, इसका एक डिस्काउंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आप उस लिंक के थ्रू जाओगे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप प्रीमियम लेना चाहो तो, बाकी गाइज मैं तो कहूंगा कि अच्छा ई बुक बनाओ, भले थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, अच्छा ई बुक बनाओ। तो यहां पर अपग्रेड प्लान पर क्लिक कर रहा हूं। ये आप मंथली अगर देखोगे तो इसका $24 पर मंथ है, और ये $50 पर मंथ है, और इसका अब इसको छोड़ो, ये तो काफी महंगे हो जाते हैं दोनों प्लान, लेकिन ये वाला सफिशिएंट है आपके लिए। 10,000 क्रेडिट्स आपको पूरे महीने के लिए मिल जाएंगे। और अच्छी बात पता है क्या है, 10,000 क्रेडिट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे महीने के, और जो 100 क्रेडिट आपको हर रोज मिलते हैं ना, वो आपको वैसे ही मिलते रहेंगे। भले आप प्रीमियम प्लान ले लो तब भी आपको 100 क्रेडिट एक्स्ट्रा तो मिलते रहेंगे, यानी कि 10 प्लस 3000, आपको टोटल 13,000 क्रेडिट आपको महीने के मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एनुअली लोगे तो पर मंथ आपको $19 ही लगेगा, मतलब $20 लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आप अप्लाई करके देख सकते हो, है ना। अगर आपको प्रीमियम चाहिए, आप बहुत ज्यादा ई बुक्स बनाते हो, तो अगर आप महीने के कोई 3, 4, 5 ई बुक्स ही बनाते हो तो गाइस आप फ्री में भी आराम से इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे देख लेते हैं। विद टोटल 6 पेजेस विद एन इमेज इन ऑल चैप्टर। मैंने बोला कि मुझे 5 चैप्टर चाहिए और टोटल 6 पेज होंगे ई बुक में, और मुझे हर एक चैप्टर में एक इमेज चाहिए, और जो फर्स्ट पेज होगा ना ई बुक का, वो एक कवर पेज होगा, एक कवर पेज ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ई बुक। ई बुक शुड बी हेल्पफुल फॉर रीडर्स एंड डोंट क्रिएट अनवांटेड स्पेसेस इन ई बुक। कोई अनवांटेड स्पेसेस नहीं चाहिए, जो रीडर्स के लिए हेल्पफुल हो, ऐसा कंटेंट मुझे ई बुक के अंदर चाहिए, ठीक है। अब हम यहां पर एक और लाइन लिख देंगे, द कवर पेज should be highly attractive to attract audience to buy, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखना है, क्योंकि कवर पेज अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंड पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। पूरा प्रॉम्प्ट रेडी है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह चेक कर लेना, और उसके बाद सेंड पर क्लिक कर दो इसको। अब गाइस जेनस्पार्क की अच्छी बात बताया क्या, ये एक सुपर एजेंट है, इसके पास हर एक तरह की काबिलियत है। चलो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं जब तक कि ये काम कर रहा है। अपग्रेड प्लान में चलते हैं, और यहां पर देखो क्लाउड ऑपस 4.7 मिल जाता है, चैट जीपीटी 5.5 मिल जाता है, इमेज के लिए नैनो बनाना प्रो यूज करता है ये, ठीक है। वीडियो के लिए जेमिनाई वीओ यूज करता है। मतलब एक सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, आपको इन सब की ताकत मिल जाती है। और ऑडियो के लिए आपको 11 लैब्स मिल जाएगा, और ये 11 लैब्स
वर्ल्ड का सबसे बढ़िया ऑडियो सॉफ्टवेयर है मिनीमैक्स, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। साथ में 50 GB का AI स्टोरेज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो GPT इमेज 2, नैनो बनाना प्रो और बहुत सारे आपको जो है मॉडल्स इसके अंदर देखने को मिल जाता है। देखो वीडियो सबसे अच्छा वीडियो बनाता है, और सी डांस मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए, ऑडियो के लिए 11 लैब्स मिल जाता है, मतलब जो बेस्ट चीज है। और आज के डेट में चैट के लिए सबसे बढ़िया कौन सा है, अगर कोडिंग करना है तो सबसे बढ़िया कौन सा, क्लाउड ऑपस है, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये सब कुछ आपको यहां पर इसके अंदर मिल जाता है एक ही जगह पे। अब आपको चैट जीपीटी को अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, क्लाउड को अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, एक ये बाय कर लो, आपका सारा काम करके देगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये खाली चैट करता है, ना ना गाइज, ये अच्छी बात पता है क्या है, जब आप चैट जीपीटी से कोई काम करवाते हो ना, तो आपको कंटेंट निकाल कर देता है, वो आपको ई बुक बनाकर नहीं देता है, ठीक है। और अगर आप चैट जीपीटी को या क्लाउड को बोलते हो कि मुझे जो है ना एक वेबसाइट पूरी बना के दे, वो कोड बना कर देगा, ठीक है, अनटिल और अनलेस कि आप उनका एआई एजेंट यूज नहीं करते। जैसे कि चैट जीपीटी का कोडेक्स है, क्लाउड का क्लाउड कोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे एआई एजेंट्स उनके भी होते हैं, पर्सनल होते हैं, ठीक है। वैसे ही आपके लिए ये एक एजेंट की तरह काम करता है। एजेंट की तरह क्या, एजेंट ही है ना। जेनस्पार्क एआई एक सुपर एजेंट माना जाता है इसको, जिसके पास सारे एआई की ताकत होती है, ठीक है। तो अगर आप इसका एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको बाकी किसी का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे मैंने चैट जीपीटी में सब्सक्रिप्शन लेकर रखा हुआ है, चैट जीपीटी में गो प्लान मैंने यहां पर लेकर रखा हुआ है, लेकिन मैंने जेनस्पार्क का भी फिलहाल फ्री वर्जन ही यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो फ्री वर्जन में मेरा काम हो जाता है, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल के लिए फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं। अगर आप एक ही दिन में 20, 25, 30 ई बुक्स बनाना चाहते हो तो इन दैट केस आपको जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो आप देखो यहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद आपको आगे बढ़ना है। यहां पर ये पूछ रहा है इमेज जनरेशन अप्रूवल फॉर कवर एंड 5 चैप्टर विजुअल्स यूजिंग, ठीक है। और यस जनरेट एंड इंसर्ट ऑल 6 इमेजेस, नो कीप दिस टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर ड्राफ्ट, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। पूछ रहा है हमसे तो इसको सबमिट पे क्लिक कर दे। हम कह रहे हैं कि 6 के 6 इमेजेस हमको बनाने हैं, तो सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम वेट कर लेते हैं कि ये ई बुक पूरा रेडी हो जाए, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। ओके डन। तो यहां पे आप देख सकते हो इसने एक डाउनलोडेबल लिंक हमें बनाकर दे दिया है। इस पर क्लिक करते ही हमारा जो पीडीएफ है ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया हमारा पीडीएफ। 13 MB का एक पीडीएफ इसने बनाकर हमें दिया है, ठीक है। तो एक बार इसको डाउनलोड होने देते हैं, और अब जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे, गमरोड, और इस पर हम इसको सेल करेंगे। देखो गमरोड की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एक डिस्कवर पेज होता है, ये वाला। और गमरोड की एक आदत है, हर एक एक मिनट के अंदर अंदर ये अपने डिस्कवर पेज के अंदर जो प्रोडक्ट्स है उसको बदलता रहता है, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, हो सकता है ये बदल जाए, ठीक है, बदल गया। तो इस तरीके से हर एक एक मिनट में यहां से प्रोडक्ट बदलता रहता है, और इस तरीके से ये हर एक को एक जैसा बराबरी में सेल करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी किसी को ऊपर हमेशा रखेगा, किसी को हमेशा नीचे रहेगा। आपका प्रोडक्ट जो है एक रोटेशन में यहां पर चलता रहेगा, और यहां पर आपके प्रोडक्ट्स ऊपर आते रहेंगे। तो आपको अलग से कोई मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर सेल करना शुरू करो। आपका प्रोडक्ट ये दिन में 5-10 बार तो यहां पर ऊपर लेकर आएगा, और उस टाइम पे अगर ट्रैफिक आ रहा होगा गमरोड पे, तो आपके प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी Amazon पे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे क्या होता है कि जो पुराने सेलर्स होते हैं ना, उनको ज्यादा रिव्यूज मिले हुए होते हैं, उनके प्रोडक्ट ज्यादा ऊपर आते हैं और उनके प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहां पर ऐसी दिक्कत नहीं आती। और अगर आप देखोगे गमरोड का ट्रैफिक, तो एक मंथली ट्रैफिक जो है ना, वो आपको अभी दिखाऊंगा। जैसे ये लोड हो जाएगा तो हम इसको देखेंगे। एक सेकेंड, वापस लोड करते हैं इसको। चलो ये लोड हो रहा है, तब तक हमने जो पीडीएफ डाउनलोड किया था ना, ये आ गया। चलो यहां पर देख लेते हैं। 18.6 मिलियन का ट्रैफिक, यानी कि 1,86,00,000 लोग गमरोड की वेबसाइट पे हर महीने ऑलरेडी आ रहे हैं, और आके कम से कम 5 पेज यहां पर विजिट कर रहे हैं। तो मतलब लोग यहां पर बाय करने के लिए सीरियसली आ रहे हैं, और आपको यहां पर ट्रैफिक खुद से ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गमरोड का। गमरोड का एक ड्रॉबैक भी है, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो ना, तो आपको जितनी भी कमाई होती है उसका 30% गमरोड रख लेता है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग गमरोड कर रहा है ना, तो ऑब्वियस ही बात है, तो वो थोड़ा बहुत रख लेता है, ठीक है। तो हाँ, अब एक विन विन सिचुएशन है। आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, गमरोड को उनका कमीशन मिल रहा है, क्योंकि आप उनके वेबसाइट पर उस आपके प्रोडक्ट को पब्लिश कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो वो पेमेंट आपसे लेंगे ही लेंगे। अगर आप ये पेमेंट नहीं देना चाहते, ठीक है, 30% जो आपसे लेता है वो अगर आप नहीं देना चाहते हो, तो आप ये वाला वीडियो देख लेना, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वर्डप्रेस, ठीक है, वेबसाइट, और लीना अभिषेक, ये सर्च कर लेना आप यूट्यूब पे, आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में 1.5 घंटे का वीडियो है। आप अपना खुद का वेबसाइट बनाकर उस पर सेल कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको किसी को कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं, पूरा जितना आप कमाओगे सब कुछ आपका होगा,
ठीक है, चलो अब हम इस पर सेल करते हैं। तो इस पर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं और यहां पर आप आ जाओगे प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में, आपको ऊपर न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, इसमें क्लिक करेंगे। अब हमें इस ई बुक को यहां पर सेल करना है। अब देखो सेल करने से पहले इस ई बुक को एक बार ओपन कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं कैसा बनाया। देखो ये इन्होंने ई बुक बनाया, ठीक है, ये हो गया कवर पेज, ये हो गया सेकेंड पेज, ठीक है, और ये चैप्टर शुरू हो गया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, इस तरीके से इसने चैप्टर 6 तक सारे बना रखे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा सा ई बुक इसने यहां पर बनाकर हमें दे दिया है। अब इस ई बुक को आपको सेल करना है। अब देखो ये ई बुक अगर हम बनाते तो भी वही चीज होती, हम लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं, इसने भी लेफ्ट साइड में मार्जिन रखा है, ठीक है, यहां पर लेफ्ट साइड में मार्जिन रखा हुआ है, ठीक है। तो राइट साइड में भी इसने ठीक ठाक मार्जिन, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट वगैरह यहां पर कट रहा हो, प्रॉपर मार्जिन रखा हुआ है और सारा काम इसने बहुत ही अच्छा करके दिया है। बट यहां पर जो है ना, मुझे एक चीज जो थोड़ा सा अजीब लगा वो ये था कि बस ये है कि यहां पर इसने इमेजेस जब लगाए, ठीक है, तो थोड़े छोटे छोटे इमेजेस लगा है ना, ये वाले अगर आप इमेज को देखोगे क्या थोड़ा सा छोटा लगा, इतना स्पेस इसने यहां पर छोड़ दिया और इमेज छोटा लगाया। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम पूरा काम एआई से करवा रहे हैं और एआई आज भी इतना वेल डेवलप्ड नहीं है कि हर बार परफेक्ट काम करके दे। कभी ये बहुत अच्छा काम करके देगा, कभी ये आपको कचरा काम करके भी दे सकता है ना। तो ये सब बातें दिमाग में रख के ही प्रीमियम प्लान बाय करना, अगर आप बाय करते हो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं यहां पे। अब देखो यहां पर हम इसको सेल करने वाले हैं, तो सेल करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। 2 इमेजेस चाहिए, एक टाइटल चाहिए और एक डिस्क्रिप्शन चाहिए। उसको हम एआई से लिखवाएंगे क्योंकि हम तो कुछ करने वाले नहीं है ना इस वीडियो में। तो हम जाएंगे चैट जीपीटी में और यहां पर मैंने चैट जीपीटी से ही तो ये पूछा था, आइडिया लिया था, तो चैट जीपीटी ने ये आइडिया दिया था, तो चैट जीपीटी से मैंने आइडिया लिया। अब मैं इसको बोलूंगा फ्रीलांसिंग ब्लूप्रिंट, तो ये आइडिया से मैं ई बुक बना रहा हूं। दिस विल बी माय टॉपिक, ठीक है, आई नीड ए क्लिकेबल टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दिस ई बुक so that I can sell this on Gumroad, ठीक है। अब इसके आगे लिखेंगे I need 2 image prompts for the same, one should be, अब one should be हम यहां पर रखेंगे 16:9 रेशियो एंड other should be 1:1 रेशियो, ठीक है। अब ये इसलिए क्योंकि मुझे पहले से पता है क्या डायमेंशंस चाहिए, वो पहले से जानता हूं। तो या तो आप डायमेंशन प्रॉपरली लिख लो, 600x600 पिक्सल का चाहिए और 1280x720 पिक्सल का चाहिए, ऐसा भी हम चाहे तो लिख सकते हैं ना। तो यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं 1280x720 पिक्सल और यहां पर मैं लिख दूंगा 600x600 पिक्सल, ऐसा भी कर सकता हूं, लेकिन ये वही रेशियो है ना, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखे तो ऐसा होता है। तो चलो मैं एक बार इसको सेंड पे क्लिक कर देता हूं। इन केस अगर मान लो बाद में दिक्कत आती है तो हम वो डायमेंशन लिख के दे देंगे, है ना। तो एआई का क्या है ना, हर बार काम अलग होता है। तो ये हमको मिल गया टाइटल, टाइटल कॉपी कर लो, यहां पे आ जाओ, यहां पे टाइटल एंटर कर लो, ठीक है। अब हम ई बुक सेल कर रहे हैं तो ई बुक सेलेक्ट कर लो और इसकी प्राइस सेट कर दो। वो अभी क्या है ना, के पास जो प्रोडक्ट है वो खाली 6 पेज है, तो 6 पेज के लिए मैं $4, इससे ऊपर मैं मांग नहीं सकता। 6 पेज का ई बुक है, $4 ऑलरेडी तो काफी एक्सपेंसिव लगता है ना। तो यहां पर कस्टमाइज पे क्लिक कर देते हैं, बस इतना ही करना है हमें फर्स्ट पेज पे, और कुछ नहीं करना है। कस्टमाइज पे क्लिक कर देते हैं। देखो टाइटल तो ऑलरेडी यहां पर आ गया, अब डिस्क्रिप्शन डाला, डिस्क्रिप्शन हमारा रेडी है, ठीक है। तो यहां से आप इसको कॉपी कर लो, ये तो प्रॉम्प्ट है, यहां तो कॉपी कर लेते हैं। ये हमने डिस्क्रिप्शन में एंटर कर लिया। अभी पूछ रहा है यूआरएल डालो। देखो ये यूआरएल अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो ना और फिर कोई बाय करता है तो आपको गमरोड को 10% कमीशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप यूआरएल शेयर कर रहे हो तो इसका क्या मतलब हुआ, आप मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको 10% कमीशन ही गमरोड को देना पड़ेगा अगर आपके लिंक से कोई बाय करता है तो। लेकिन अगर गमरोड मार्केटिंग कर रहा है अपने एक्सप्लोर वाले पेज पे, ठीक है, जो डिस्कवर पेज है उसका, अगर उस पर वो मार्केटिंग कर रहा है और फिर बिकता है अगर आपको प्रोडक्ट, तो आपको 30% कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूं
और यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये यूआरएल बन गया हमारा। अब देखो ये 1280x720 पिक्सल जैसे कि मैं बोल रहा था वो, और यहाँ पे 600x600 पिक्सल, ये दो इमेजेस हमें यहाँ पे डालने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इमेज को हमें क्रिएट कराना पड़ेगा। तो हम इमेज भी चैट जीपीटी से ही क्रिएट करवाएंगे। ये हो जाएगा पहला इमेज, और दूसरा इमेज का प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं, उसको पुट कर देते हैं। पहला बन जाए उसके बाद हम दूसरा प्रॉम्प्ट भी दे देंगे, चाहो तो साथ में भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, चैट जीपीटी कर देगा। ठीक है, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने गो प्लान लेके रखा। अगर आपका फ्री वाला प्लान होगा तो आप एक एक करके करवाना। तो यहां पर मेरा क्या है कि दोस्त साथ में भी दे दूंगा, तो भी थोड़ा टाइम भले लेगा लेकिन करके दे देगा। ठीक है, और ज्यादा टाइम ले रहा हो तो जेमिनाई का यूज करवा लेना। जेमिनाई तो वैसे आपको फ्री मिल रहा है ना, जेमिनाई तो फ्री मिल रहा है, मतलब जेमिनाई का प्रो वर्जन आपको 18 महीने के लिए फ्री मिलता है अगर आप जियो का रिचार्ज कराते हो। तो वहां से आप क्लेम कर सकते हो, और जेमिनाई से भी आप इमेजेस बनवा सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि चैट जीपीटी ज्यादा टाइम लेता है तो ये बन गया हमारा पहला इमेज जो कि 16:9 रेशियो का है। तो इसको हम अपलोड करेंगे कंप्यूटर फाइल्स, और ये हम इस इमेज को अपलोड कर देते हैं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा भी बना ही रहा होगा। ठीक है, पहला इमेज अपलोड हो चुका है हमारा, और अब दूसरा इमेज बनने का हम वेट कर रहे हैं। बन गया, ऑलमोस्ट बन चुका है। ठीक है, इसको डाउनलोड करते हैं और इसको भी हम यहां पर अपलोड कर लेंगे। तो दोनों इमेजेस हमने यहां पर अपलोड कर दिए। अब देखो यहां पर हमें कॉल टू एक्शन लगाना पड़ेगा। 3 कॉल टू एक्शन है हमारे पास, आई वांट दिस, बाय दिस और पे। आप बाय दिस लगाओ। समरी में आप डिस्क्रिप्शन का थोड़ा सा हिस्सा जो है कॉपी कर सकते हो, है ना, तो समरी में वो भी हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको अलग से समरी लिखवानी है तो चैट जीपीटी को बोल दो समरी दे, तो समरी दे देगा वो। ठीक है, अब पेजेस कितने हैं, पेजेस हमारे इसमें कितने हैं, अभी टोटल देखा जाए तो 6 पेजेस है। ठीक है, तो 6 पेजेस है, और यहां पर प्राइसिंग हमने ऑलरेडी सेट करके रखी हुई है, और डन। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। देखो अब क्या होगा, ये कंटेंट वाले सेक्शन में आ जाएगा जहां पर हमें इस प्रोडक्ट को अपलोड करना पड़ता है। देखो अभी तक हमने अपने ईबुक का यहां पर अपलोड नहीं किया है ना, तो अब यहां पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लिखेंगे, थैंक यू फॉर बाइंग दिस ईबुक। ठीक है, अब हम इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट को हम हेडर कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, और अब अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर फाइल्स, और इसको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो हमने हमारा जो ई बुक है यहां पर अपलोड कर दिया। अब देखो ये आपका कंप्लीट अपलोड हो जाएगा। अब मैं समझाता हूं कि एग्जैक्टली अभी यहां पर क्या होगा। ये ई बुक आपने अपलोड किया, लेकिन जब तक कोई आपको पे नहीं करता वो इस पेज पर आएगा ही नहीं। पे करते ही वो इस पेज पर आ जाएगा, और यहां पे लिखा हो जाएगा, ये थैंक यू पेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर बाइंग दिस ई बुक, और नीचे ये डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, वो इसको डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो हमने पूरा अपलोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब पब्लिश एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप इसे पब्लिश कर सकते हो, लेकिन मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये पब्लिश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तक इस अकाउंट में पेमेंट मेथड नहीं डाला है। अब मैं आपको बताता हूं पेमेंट मेथड मैंने क्यों नहीं डाला है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखो यहां पर पेमेंट मेथड डालना है पेपाल का। अगर पेपाल ईमेल आईडी है मेरे पास तो पेपाल डाल सकता हूं। ठीक है, और अगर आप सोचते हो कि कुछ और डालना है तो आपको यहां पर जो भी दिखा है बैंक डिटेल्स ही बता सकता है, आपको पेपाल का भी ऑप्शन आपको दे सकता है। तो पेपाल का अगर आपका अकाउंट है तो पेपाल डाल दो, सबसे बढ़िया है, कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल दो, काम हो जाएगा। फिर आपको अपना नाम, लास्ट नेम, सब कुछ जो भी बराबर बिल्कुल एकदम बिना गलती के साथ डालना है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कोई गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर आप यहां पर फिल कर दोगे तो उसके बाद आपका पे आउट का तरीका ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आप सारे प्रोडक्ट्स को पब्लिश कर पाओगे। अब आप सोच रहे हो तो मैं क्यों नहीं कर रहा। गाइस गमरोड पे मेरा ऑलरेडी एक पर्सनल अकाउंट है ना। ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ मैं ट्यूटोरियल बनाने के लिए यूज करता हूं। मैं अपने पर्सनल अकाउंट को यहां पर शो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कौन से ई बुक सेल कर रहा हूं ये मेरे कॉम्पिटिटर्स देख सकते हैं। आप में से जो भी यूट्यूब क्रिएटर अगर होगा कोई भी, तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूं। अगर आप लोग यूट्यूब क्रिएटर्स नहीं हो और आप ब्लॉगर नहीं हो तो आपको ये बात समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, बट ये सच्चाई है। मुझे आप लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे कॉम्पिटिटर से डरने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैंने जो ई बुक आइडियाज निकाले हैं ना वो मेरे सालों के रिसर्च से निकाले हैं, उससे मुझे एक रेगुलर अमाउंट ऑफ सेल्स मिल रहे हैं। अगर मेरा कॉम्पिटिटर मेरे ई बुक को कॉपी कर लेता है जिसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है, तो ऑलरेडी वो
लाखों के एड्स रन कर रहा होगा अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो अगर उसे मेरा वेल रिसर्च कंटेंट मिल गया तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन सकता है। मेरे मान लो महीने के 5,000 सेल्स होते हैं, तो वो अगर मेरे चीज को कॉपी कर लेगा तो 2 जने सेम चीजें बेचने वाले मिल जाएंगे, और फिर वहां पर क्या होगा, वो अगर एड भी रन कर लेगा तो मेरे 5,000 सेल गिर के 2,500 हो जाएंगे। तो वहां पर मुझे बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। तो इस वजह से मैं अपना मेन गमरोड अकाउंट आपको शो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, आप भी अगर 100-200 ई बुक्स बनाकर आप सेल कर रहे होंगे तो आप भी से शो नहीं करोगे, है ना। तो ये देखो, ये कुछ ई बुक्स है जो मैंने यहाँ पर, ये सारे जब मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हुआ ना, तब मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। सारे अनपब्लिश्ड है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक अपना अकाउंट डिटेल नहीं डाला है। अब आप सोच रहे हो अकाउंट डिटेल तो डाल ही सकता था ना ये बंदा। गाइस नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने वो सेम अकाउंट डिटेल दूसरे प्रोफाइल पे डाल रखा है। तो उसको अगर मैं दोबारा इस प्रोफाइल पे डाल दूंगा तो मेरे दोनों अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, तो वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए वो मेरे लिए और बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैं यहां पर नहीं डाल रहा। बट हाँ, ये मेरा एक अकाउंट है जिसमें मैंने कोई प्रोडक्ट पब्लिश नहीं किया, बट मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यहां पर अपलोड करके रखा हुआ है। बट अगर आपको पब्लिश करना है तो अकाउंट डिटेल डालना ही पड़ेगा, तभी आप इन सारे प्रोडक्ट्स को पब्लिश कर सकते हो। ओके, अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैं आपको इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ओके, तो गाइस आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।